अभी यहाँ पे भाकपा माले कार्यकर्ता द्वारा प्रखंड का घेराव किया गया है। आप लोग प्रखंड का क्यों घेराव किए? आज पूरे बिहार में हम लोग हर प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसलिए किया गया है कि अभी आप देखेंगे कि पूरे बिहार में गरीबों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। प्रशासन के अंदर आरएसएस का दिमाग, उसका नीति भरा हुआ है। आरएसएस जो कह रहा है वह प्रशासन कर रहा है। इसलिए हम लोग पूरे प्रखंड स्तर पर जो गरीबों पर बुलडोज़र ढाया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। फिर जो गरीबों को अनाज आ रहा है राशन, उसमें गेहूं जो है 1 किलो मिल रहा है, जो पहले गेहूं मिलता था 5 किलो। आज गरीबों के बीच में रोटी खाने के मुहताज है, गेहूं नहीं मिल रहा है, केवल चावल मिल रहा है। तो वो चावल मिल रहा है तो 4 किलो मिल रहा है, जबकि उसको 5 किलो मिलना चाहिए। फ्री में जो मिलता था 5 किलो अनाज, उसमें से भी कटौती डीलर लोग कर रहे हैं। उसमें से 1 किलो 2 किलो काट रहे हैं। पिछला जो अभी अक्टूबर का जो माह बीता, उसमें जो गरीबों का गेहूं आया था फ्री वाला, वो राशन आया था, उसमें भी बहुत से डीलर नहीं बांटे हैं। जैसे यहाँ भी हम पता किए हसनपुरा में चाहे और जगह राशन नहीं बांटा गया है, लोग डीलर लोग बेच दिए हैं। तो बेचे हैं तो यहाँ के बीडीओ एमओ पूरे प्रशासन के मिली भगत से बांटा गया है। तो ये जो सवाल है, हम लोग इस सवाल को जोड़े हैं कि हर गरीबों को 5 किलो अनाज मिले, 5 किलो चावल मिले, 5 किलो गेहूं मिले, और जो डीलर काट रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि प्रखंड कार्यालय में ताला क्यों बंद किए हैं? हम लोग ताला बाहर से लगाए हैं कि हम लोग कल प्रशासन के बीच नोटिस दिए हैं कि आप रहिएगा। हम देकर खुदे हम गए, लेकिन यहाँ के बीडीओ साहब भाग गए। हम जाकर पूछे हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो उनके जिम्मेवारी जो दिए कर गए हैं, हम उनसे पूछे हैं तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है। तब कोई नहीं है तो बंद रहेगा। जब कोई अधिकारी नहीं रहेगा या जनता अपना काम के लिए आएगी तो किसके पास जाएगी? तो किसके पास सवाल होगा? तो फिर आप लोग ताला कब खोलिएगा? ताला तो अभी हम लोग, कोई अधिकारी आएगा बातचीत करेगा, हम लोग खोल देंगे। कोई भी अधिकारी आएगा, हमारा जो मांग पत्र है वो मांग पत्र लेगा, उसके बाद हम लोग ताला खोलेंगे। अच्छा, आपकी मांग पत्र क्या है? मांग पत्र तो ही है, जो गरीबों पर बुलडोज़र जो ढाया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। आज जो राशन में कटौती हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए। जो बीच में जो है कि आपको डीलर बेच रहे हैं, तो हम लोग मांग किए हैं कि हर माह में राशन मिले सारे गरीबों को। और जन वितरण के प्रणाली का जो दुकान है वो हमेशा चले। इसे जो गरीबों पर ढाया जा रहा है, जो वैसे हम लोग देखे हैं यहाँ की दरभंगा में, चाहे पणेथी में, आपको मैरवा में, कई एक जगह गरीब के जो ज़मीन वहाँ जो दखल किए हैं, वो गरीब के ज़मीन पर बुलडोज़र ढाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। तो हम मांग किए हैं कि पहले जो गरीब को पहले, सबसे पहले उनको मिलना चाहिए ज़मीन, और तब उनको बेदखल किया जाए। तो पहले ज़मीन मिले 6 डिसमिल घर बनाने के लिए, तब उनको वहाँ से हटाया जाए। अभी हम ब्लॉक में, हमारा मांग है कि जो भी भ्रष्टाचार है ब्लॉक के माध्यम से, गरीबों से कॉलोनी आ रहा है, गरीबों से उसमें कमीशन लिया जा रहा है ब्लॉक के माध्यम से। कितना कमीशन लिया जाता है? 6,000 से लेकर और 20,000, 25,000, 40,000 तक लिया जा रहा है। जो जैसे है वैसे वसूला जा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाया जाए। जो भी दाखिल कार्य के लिए लोग आते हैं, तो दाखिल कार्य के लिए उसमें भी पैसा लिया जा रहा है। जिसके पास 5 कट्ठा ज़मीन दाखिल कार्य करना है, उसमें लिया जा रहा है 10,000, 15,000। तो इस पर रोक लगाया जाए। हम तमाम सवालों को लेकर हम आज पूरे प्रखंड मुख्यालयों पर, पूरे बिहार स्तर पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग दे रहे हैं। यहाँ के वीडियो नहीं है, अगर कोई अधिकारी आएगा तो हम उनसे वार्ता करेंगे, हम अपना समाप्त करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? वैसे मेरा नाम है दयानंद कुशवाहा। तो सबसे पहले मैं अभिनंदन जी, मैं आपको अपने तरफ से और अपने पार्टी भाकपा माले और खेगरामा जिला कमेटी की तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे आप आज हम लोग जो धरना का प्रोग्राम रखे हुए हैं,
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा पूरे राज्य स्तर पर ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो जैसे कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग यहाँ के पदाधिकारी BDO और CO साहब को आवेदन दिए थे, सूचना दिए थे कि आपको 3 तारीख को रहना है, हम लोग का प्रोग्राम है, गरीबों से संबंधित कुछ सवालें हैं, उस पर आपसे बात विचार हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ आए तो पता चला कि इस प्रखंड में यहाँ के पदाधिकारी गायब हैं, प्रखंड में नहीं है। तो इस बात को लेकर पूरे लोगों ने मिलकर आज जो है हम लोग ब्लॉक के इस गेट पे तालाबंदी किए हुए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग का कार्यक्रम है, जो हम लोग का मांग है, जब तक कोई पदाधिकारी आकर इस मांग पत्र को नहीं लेगा, जनता के बीच में इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ये कार्यक्रम को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। हम लोग यहीं पर धरना पर बैठेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। मोदी जी और RSS का कहना है कि हिंदू 80% खतरे में है, इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, आज देश का जो हालात है, पूरे देश में जो फांसीवादी भाजपा की RSS की सरकार जो चल रही है, ये सरकार जो है पूरे देश के माहौल को गंदा कर दिया है। और कहा जाए कि हिंदू खतरा में है कि मुस्लिम खतरा में है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। क्या आज से मैं पूछना चाहता हूँ उस भाजपा RSS के लोगों से, चाहे आम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोई हिंदुस्तान आज नहीं बना है। हम लोग आज यहाँ हसनपुरा में नहीं हैं, सैकड़ों वर्षों से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, लोग हैं। देश जब से आज़ाद हुआ है, उस आज़ादी के समय से भी आज पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग भाई मिलकर यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आज जो है गंदा राजनीति के तहत, भाजपा RSS के गंदे राजनीति के चलते आज जो है यहाँ का माहौल को हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान के मॉडल में पेश किया जा रहा है। और वोट का राजनीति किया, ये सिर्फ कोई मामला नहीं है, कोई सवाल नहीं है। सभी लोग हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं और कहीं कोई एजेंडा इस तरह की बात नहीं है। लेकिन गरीबों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कहा जाए कि अशिक्षित हैं, उन लोग के बीच में मीडिया के द्वारा जो कहा जाए कि बिकाऊ मीडिया है, वो भी जो है RSS और भाजपा की भाषा बोल रही है। सिर्फ जो है वो किसी एजेंडे पर, सही सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, मजदूरी के सवाल पर, गरीबों के हक अधिकार के सवाल पर कोई डिबेट नहीं करा रहा है। और देखा जाए तो चैनल में जाइए, किसी भी मीडिया में देखिए, तो वो सिर्फ जो है बात हो रहा है हिंदू मुसलमान की, गाय गोबर की, मंदिर मस्जिद की, इस पर डिबेट खूब हो रहा है, जो देखकर आम आवाम में लग रहा है कि शायद यही कुछ सही बात है। लेकिन इस तरह के कहीं कुछ बात नहीं है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से भी भाजपा के इस रवैये के, इस एजेंडे को मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं पूरे जनता से अपील करता हूं कि आप लोग, आपकी पार्टी जो अगर गरीबों के हक अधिकार, मान सम्मान के लिए कोई लड़ने वाली पार्टी है तो वह है भाकपा माले। आप भाकपा माले लाल झंडे के ताकत को मजबूत करें और अपने हक अधिकार, मान सम्मान के लिए आगे बढ़ें। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश ठाकुर है, प्रखंड कमेटी सदस्य भाकपा माले का, और इनोस का जिला कमेटी सदस्य मैं हूँ। जी, आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश में? हम नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी ना आपने सवाल किया कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, अमित शाह जी हैं, तबे देश खतरा में आ गया। हिंदुत्व की सरकार बोलने वाली के राज में ही खतरा आ गया। हमारे दरोगा साहब हिंदुए हैं, CO साहब हिंदुए हैं, तो सारे लोग हिंदू हैं, प्रशासन इनके साथ में है, सरकार इनकी है, तो खतरा में कैसे हो गया? खतरा में इन लोगों की विचारधारा है। आपस में लड़ा करके ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके जो 2 करोड़ रोजगार देने का बात हम बोले थे, जो हम महंगाई ख़त्म करने की बात बोले थे, इन्होंने, मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय बोले थे कि जिस देश की रुपया कमज़ोर होता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री कमज़ोर होते हैं। इस सारे सवालों पर घिरे हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि भारत को, लोगों को हिंदू मुस्लिम का जहर डाल दिया जाए और टीवी सारे खरीद कर और मीडिया वाले को खरीद कर मूल मुद्दों से भटका कर सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहा है। इनकी सरकार में 8 साल में अगर रेलवे की ग्रुप D की नौकरी हर एक साल 1-1 लाख मिलता था, इनके सरकार में बंद है, 8 लाख तो नहीं मिला।
कांग्रेस की सरकार या अदर पार्टी की सरकार थी तो 1 लाख तो कम से ग्रुप डी की नौकरी मिलती थी, वह भी नहीं मिला। सबसे बेरोजगारी है तो भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे ज़्यादा महंगाई है तो भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ की जो गरीबों का रेशियो है वह भी बढ़ा है। 2014 में जान लीजिए कि भारत का स्थान विश्व में 54वां स्थान था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो 107 पर आ गया है। यह हमारे पार्टी का आंकड़ा नहीं है, यह विश्व का और भारत सरकार का आंकड़ा है। शिक्षा के लेवल में भी इनका कोई हाई लेवल नहीं है। ये गाय गोबर करने वाले पार्टी है। ये जीवन भर क्या किया है कि सभी को लड़ा कर और राज किया है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जहाँ बात कर रहे हैं, अगर किसी भी पार्टी के नेता हिंदू मुस्लिम का सवाल न करे तो हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में जितना प्रेम है उनके सेवई में हम लोग जाते हैं, हमारे होली में वो लोग आते हैं, जहर अपने वोट के लिए लोग घुलते हैं। इसलिए नौजवानों को कहेंगे कि देश में ज़रूरत है रोजगार का, शिक्षा का ज़रूरत है, स्वास्थ्य का ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को आप लोग समझिए कि सिर्फ राजभोग ने, अभी मोहन भागवत बोले थे कि इंग्लिश पढ़ना छोड़ दीजिए, तो अपने लड़के को पहले पढ़ाना छोड़ दे। वो जो आरएसएस स्कूल चल रहा है उसमें पहले बॉन्ड लगा दे। ये तो चाह रहे हैं कि दलित और पिछड़े का लड़का न पढ़े इंग्लिश, ताकि कि इंग्लिश में ही इंटरनेशनल में लोग जाते हैं, विदेश जाएंगे तो इंग्लिश की ज़रूरत है, मेडिकल की दवा करेंगे तो इंग्लिश की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कंप्यूटर चलाइएगा तो इंग्लिश की ज़रूरत है। ये तो चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाए कि ताकि हम अपनी राज करते रहे और हिंदू मुस्लिम में करते रहे। इनकी शिक्षा का स्तर गिरा है, कितने यूनिवर्सिटी खोले हैं। हम नौजवानों से कहेंगे कि हमारे जो समाज के कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके श्रेणी में हमको नहीं जाना है। जितने नौजवान हैं, हमें देश कैसे तरक्की करेगा, तो हम जब तक शिक्षा नहीं होगा वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। जापान पर जब हिरोशिमा पर बम गिरा था तो नष्ट हो गया था, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया था, लेकिन शिक्षा का ही देन है कि वो शक्तिशाली देश है। हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन ये दे रहे, कटोरा थमाए हुए है, स्कूल में कुपोषण से बचाने के लिए कटोरा दिए हुए है। क्या इनका है जी? जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम झेलने वाला, आज जापान की स्थिति जाकर देखिए, जर्मनी की स्थिति जाकर देखिए, फ्रांस का स्थिति जाकर देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया था, आज वर्ल्ड 1 नंबर में आ रहा है, वो सब टॉप 10 में आ रहा है। हमारे देश में क्या हुआ कि 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड सरकार दे रही है। क्यों दे रही है? कि गरीब लोग हैं। क्या आपकी तरक्की है? ये भारत के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर नौजवानों से अपील करेंगे। मुद्दा हमारा यह होना चाहिए कैसे शांति बना रहे, तब हमारा देश जाकर तरक्की करेगा। गाय गोबर से तरक्की नहीं करेगा। ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है, क्योंकि ये पार्टी जुमलेबाज की पार्टी है। क्योंकि इनके जो अध्यक्ष है उस समय थे अमित शाह, जो गृह मंत्री इस समय है, वही ने बोले थे कि ये तो चुनावी जुमला था, इसलिए इनके हर बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात आपसे यस न्यूज़ में बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका।